20 ऐसी प्रवृत्तियां जो किसी भी मनुष्य के पास हों तो उससे संबंध विच्छेद करना श्रेयस्कर होता है, और संबंध विच्छेद करना कई बार संभव नहीं होता, तो सचेत और सावधान रहना अति आवश्यक होता है। कौन सी है वो 20 प्रवृत्तियां, कौन से हैं वो 20 तरह के मनुष्य? प्रथम, मैं अपने अनुभव पर वीडियो डालता हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, न किसी पुस्तक में न कहीं और। मैं नित्य थोड़ा थोड़ा लिखता हूँ, और जब पूरा विषय कंप्लीट होता है तो आपके सम्मुख लेकर आता हूँ। इस सीरीज पर मेरी 4-5 वीडियो पहले से आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है। प्रथम, पहला, हंसी में आपका अपमान बनाने वाले लोग। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो ऐसा व्यंग कसेंगे, ऐसा तीखा मजाक करेंगे कि आप हंसी के पात्र हो जाएंगे। हास्य अलग होता है और हंसी मजाक का पात्र बनाना दूसरी बात होती है। ऐसा किसी भी व्यक्ति में देखें, उससे तुरंत संबंध विच्छेद करें या उससे सचेत हो जाएं। दूसरे, खुदगर्ज लोग जो स्वार्थी होते हैं, आपका कोई काम नहीं करेंगे, अपने 1000 काम आपको बताते रहेंगे, इधर ये कर दे, उधर वो कर दे, इधर से ये लिया, उधर से वो लिया, और आपका कोई काम होगा तो उनको आप पाएंगे कि दुनिया में इनसे व्यस्त कोई आदमी नहीं है। तीसरा, जरूरत से ज्यादा प्रशंसा और तारीफ करने वाले लोग। मेरे साथ तो ऐसा रहा है, ऐसी भीड़ बहुत सी आई, मैंने सबको हटा दिया। आप भी ध्यान रखें, जो जरूरत से ज्यादा प्रशंसा कर रहा है वो स्वार्थी है। बहुत छोटा छोटा बोलूंगा, ज्यादा लंबा बोलूंगा नहीं, क्योंकि लाइट नहीं है, इसी नहीं चल रहा है, पसीने परेशान कर रहे हैं। छल करने वाले लोग जो धोखा देते हैं, छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये कभी भी छल कर सकते हैं, आपको कहीं भी फंसा सकते हैं। पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग जो किसी और की बुराई आपके सामने कर रहे हैं, जबकि वो जिसकी बुराई कर रहे वो नहीं है, तो ये 100% सत्य मानिए कि जब आप नहीं होंगे तब वो आपकी बुराई दूसरे के सामने अवश्य करेगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति बुराई की है। आपके सामने दूसरे की करेगा तो दूसरे के सामने आपकी भी करेगा। उस व्यक्ति से सचेत हो जाइए, नहीं तो वो कभी न कभी आपकी खिल्ली उड़वा देगा, आशा का पत्र बना देगा। नशा करने वाले मनुष्य, जो नशेड़ी होता है, वो बुरा भला नहीं सोच पाता है, वो नशे के अपने आदत के सामने, अपनी नशे की आदत के सामने, अपनी नशेड़ी होने की प्रवृत्ति के सामने सब कुछ भूल जाता है। वो किसी का नहीं होता है, वो कुछ भी कर सकता है। उससे सावधान सचेत रहें, नहीं तो कभी ऐसी मुश्किल में फंसेगा, आपको फंसा देगा, नहीं तो आपका अपमान कर देगा, नहीं तो आपकी चोरी, पैसे की हानि, कुछ न कुछ अवश्य कर देगा। नकारात्मक सोच और विचारों वाले लोग। 7 नंबर, जो सारा दिन नेगेटिव सोचते रहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, आज ऐसा खराब है तो ये वो, उसमें वो कमी है तो उसमें वो कमी है। वो आपको भी नेगेटिव बना देंगे और आपके पास पॉजिटिव विचारों को आने ही नहीं देंगे, उनसे बचकर रहें। 8 नंबर, ईर्ष्यालु लोग जो हर समय ईर्ष्या ही करते रहते हैं, किसी नेता से, किसी सरकार से, किसी मित्र से, पड़ोसी से, भगवान से, जाति से। ऐसे लोगों को अपने जीवन से हटा दीजिए। ये केकड़े की तरह जो आपके ऊपर चिपके हुए हैं। राज खुद तक न रखने वाले लोग जो किसी और का राज आपके सामने खोल रहे हैं, वो आपके राज को भी दूसरे के सामने अवश्य खोल देंगे। वो किसी के नहीं है, उनकी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि बस उनको कुछ भी पता लग जाए, सामने वाले को बता देना है। उनके पेट में बात नहीं पचती है, और युधिष्ठिर जो थे महाभारत में, उन्होंने भी कहा था कि जिसके पेट में बात न पचती हो उससे बहुत दूर रहना चाहिए। वो कहीं भी आपका ऐसा राज खोल देगा, आप हास्य के पात्र बन जाएंगे या हानि उठाएंगे। मूर्ख लोग, इसकी बुद्धि काम नहीं करती, जो बुद्धिहीन है, जो चिंतन नहीं कर पाता है, ऐसे व्यक्ति को भी कभी साथी नहीं बनाना चाहिए, संबंध नहीं रखने चाहिए। व्यापारिक हो तो अलग बात है, और कोई ज़्यादा ही सामाजिक तालमेल है तो थोड़ा सचेत होना चाहिए। हमेशा आलोचना करने वाले लोग जो हर एक की आलोचना करते रहते हैं, जो मिल गया उसकी आलोचना ही करनी है, प्रशंसा करनी ही नहीं है। ज़्यादा प्रशंसा करने वाले भी खराब होते हैं, आलोचना करने वाले भी खराब होते हैं। उनको हर एक में कमी दिखाई देती है, अच्छाई दिखाई नहीं देती है। उनसे भी बचकर रहना चाहिए।
हमेशा दुखी रहने वाले लोग, 12वां नंबर है ये, जो हमेशा दुखी रहते हैं, दुख को ढूंढते रहते, इधर से ढूंढ लिया उधर से ढूंढ लिया, हमारे ये हो गया था तो हम ऐसे गरीब थे, सभी गरीब थे, सभी दुखी थे पहले, किसी के घर पर जहाज नहीं हुआ करता, पक्के मकान किसी के नहीं हुआ करते, चप्पल भी कहीं कहीं हुआ करती, लाइट हुआ नहीं करती, सब ऐसे ही थे। लेकिन जो दुख को ही गाते रहते हैं उनसे भी दूरी बनाना सही है, नहीं तो ये प्रकृति का सिद्धांत है कि जैसा आप बार बार चिंतन करते हैं वही आपको प्राप्त होने लगता है। 13 नंबर विपरीत स्वभाव वाले लोग, जिसका स्वभाव आपसे नहीं मिलता, लेकिन कई बार मैंने ऐसा देखा भी है कि स्वभाव विपरीत होने के बाद भी तारतम्य अच्छा होता है, लेकिन लंबे समय तक स्वभाव विपरीत है और बार बार कहा सुनी और तर्क वितर्क होता है तो थोड़ा सा किनारा करना ही श्रेष्ठकर होता है। 14 नंबर घमंडी लोग, जिनमें बहुत अहंकार होता है। देखिए थोड़ा बहुत अहंकार सब में होता है, लेकिन जो अच्छे ज़्यादा ही अहंकारी है, जो हर बात पर घमंड दिखाता, अपने किसी बात का, किसी उपलब्धि का, छोटी सी बात को भी बढ़ा चढ़ा कर बताता है, हम ये थे वो थे, हमारे ये है, आप क्या हैं, आप कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं आता है। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, वो आपके आत्मसम्मान को ऐसा गिरा देंगे, आप सारा जीवन ऐसा सोचेंगे कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, यार सही कहते थे। ऐसा नहीं होता, हर एक आदमी में परमात्मा बहुत कुछ देकर नीचे भेजता है। परमात्मा ने, ईश्वर ने सबको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा दिया होता है। 15 नंबर जिम्मेदारियों से भागने वाले लोग, ये सबसे खतरनाक होते हैं, जो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं, अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं। ये अपने किसी भी कर्तव्य से भाग रहे हैं तो ये समाज को नष्ट कर देने वाले लोग हैं। देखिए शास्त्रों में भी कहा है कि मोह नहीं रखना चाहिए, किसी बात के पीछे इतना नहीं लगना चाहिए कि वो बाद में परेशान, लेकिन कर्तव्य पालन बहुत जरूरी है, कर्तव्य से कभी नहीं भागना चाहिए। और जो अपनी जिम्मेवारी से भागता है वो मनुष्य भी नहीं है, कुछ और ही है। ऐसे कोई व्यक्ति आपके आसपास हो तो सचेत हो जाएं। जरूरत पर मौजूद उपलब्ध न होने वाले लोग, वैसे तो आपके आसपास घूमते रहेंगे, लेकिन जब आपको आवश्यकता होगी तब उनको कोई काम होगा या फ़ोन नहीं उठाएंगे, या कहेंगे कि मैं वहाँ चला गया हूँ, वहाँ मेरे को बहुत ज़रूरी काम है, मैं आधा घंटे में आ रहा हूँ, 2 घंटे में आ रहा हूँ। मेरे साथ भी एक ऐसा ही था, 5-6 साल रहा, अब 4-5 साल से पता नहीं कहाँ गायब कर दिया गया चला गया है। ऐसा ही था वो, जब मेरे को कभी वैसे काम हुआ नहीं, लेकिन बाई चांस कभी हो गया तो कह दिया करता इधर गया उधर गया, अभी आया 20 मिनट में, अभी 2 घंटे में आ रहा हूँ, उधर टायर फट गया था, उधर मामा जी का वो कुत्ते ने काट लिया था, तो नानी जी का लकवा लग गया था। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है, वो अपने स्वार्थ के लिए है, आपके कार्य में कभी काम नहीं आने वाला है। 17वां नंबर है बेशर्म लोग, दायित्वहीन लोग। दायित्व जिम्मेवारीहीन लोग और बेशर्म दोनों एक ही होते हैं, इनको कोई लज्जा नहीं होती, कोई दायित्वहीन के लिए कोई खास बात नहीं है। बेशर्म का मतलब होता है कि उसको कितना भी छोटा काम करना पड़ जाए उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके सम्मान को भंग भी कर सकता है कभी विशेष परिस्थिति में, और उससे भी घातक कुछ कर सकता है। जिसको लज्जा नहीं है, जिसको शर्म नहीं है, मान सम्मान की अपने की फिक्र नहीं है, वो आपके और किसी अन्य के सम्मान की क्या फिक्र करेगा, क्या चिंता करेगा। उससे 100 कोस दूर रहना चाहिए। 18 नंबर क्रोध करने वाले लोग। सामान्य क्रोध अच्छी बात है, लेकिन जो बार बार क्रोध में छोटी छोटी बात पर उफनता ही रहता है, उबलता रहता है, चीखता चिल्लाता रहता है, उससे कभी मित्रता या कोई संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। वो घमंडी भी है और उसका अपने स्वयं के ऊपर कंट्रोल भी नहीं है, तभी तो चीख रहा है इतना वो। नहीं तो परिस्थितियां कभी किसी के अनुकूल न कभी हुई न होंगी, मेरे भी नहीं होती हैं। सृष्टि की रचना ही ऐसी है, न परिस्थितियां कभी अनुकूल हुई न है न होंगी। लेकिन थोड़ी सी विपरीत स्थिति देखते तो चीखता है, कुछ फेंकने लगता है, कभी कुछ फेंक दिया, कभी किसी को धमकाने लगा, कुछ बोलने लगा, बदर उसको नमस्कार कर दीजिए। वो बहुत तुच्छ प्रवृत्ति का मनुष्य है। 19 नंबर झूठ बोलने वाला मनुष्य है। देखिए छोटा मोटा झूठ चलता है, व्यापार में भी झूठ चलता है। आप 20 की वस्तु लेके आए हैं तो 20 की नहीं बता पाते कई बार, वो ठीक है, लेकिन बिना बात के ही झूठ फैलने वाला, अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला, मैंने ये कर दिया था, मैंने वो कर दिया था, और उधर वो हो गया था, उधर ये हो गया था, जो हर बात पर झूठ बोलता है वो स्वार्थी है। वो झूठ बोलकर अपना काम निकालना चाहता है या कोई स्वार्थ सिद्ध करना है, और अन्य कोई बात नहीं है।
तो उससे भी काफ़ी दूर हो जाएं जो झूठ बोलता है। अंतिम में रंग बदलने वाले लोग जो बार बार रंग बदलते हैं, गिरगिट जैसे होते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। अभी नाराज हो गए आपसे, कभी आपसे बहुत खुश हो गए, कभी बड़े दुखी हो गए, कभी बड़े रंगीन मिजाज हो गए, कभी फिर दुखी हो गए, अभी खुश हो गए। उनका गिरगिट की तरह ये पता ही नहीं था कि इनका रंग कौन सा है वास्तव में। तो ऐसे से भी दूर हो जाइए, पता नहीं क्या स्वभाव हो जाएगा उसका। आप कोई खुशी में आएंगे वो दुखी हुआ मिलेगा, आपका कोई दुख होगा वही करता मिलेगा। ऐसे लोगों का कोई मतलब नहीं होता, वो गंभीर नहीं हो पाते जीवन में। हंसना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई स्थिति देखकर कार्य किया जाता है। हर स्थिति में हर रंग काम नहीं करता है। ये 20 थे, मैं इनको विस्तार से भी पता था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, बार बारिश हो रही है, अंदर लाइट नहीं है, एसी बंद है। पंखा चलाता हूँ तो ये स्टैंड मेरा बिल्कुल बारीक डंडी का है, ऐसे हिलता है। एक दिन बना दिया था मैंने वीडियो, ऐसे हिलता रहा। तो जैसा गर्मी में बना दिया, पॉइंट सारे 20 बता दिए मैंने। विस्तार क्या करना है, सभी को सब कुछ पता होता है, सामान्य बातें हैं। अगर आपको ऐसा कोई मित्र मिला हो, ऐसा कोई आपको परेशान कर गया हो, या अभी आपके साथ हो, या आपने कोई ऐसा अनुभव किया हो कि आपको ऐसा लगा हो कि ये तो मेरे साथ भी हो चुका है या होने वाला है, या आप ऐसा अनुभूत कर पाए हैं कि ये बातों में से ये बात मेरे को सही लगी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई बात अच्छी न लगे तो भी बता सकते हैं, अच्छी लगे तो भी बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला, आप स्वतंत्र हैं। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। मौसम वगैरह सब चलता रहता है, गर्मी सर्दी सब आती रहती हैं। परमात्मा की सृष्टि में जब तक जीवित है, सर्दी गर्मी बरसात गर्मी, लाइट नहीं है, मच्छर आगे, सब चलता रहता है। जीवन के रंग ऐसे ही हैं। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, सभी को नमस्कार।